जैसे प्रिय विद्यार्थी आपने पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि हम आपका पढ़ाने वाले हैं, उसी कड़ी में आपको ले रहे हैं हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस का चारों पार्ट अलग अलग बनाएंगे, हल करवाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के बारे में आपको बताएंगे, 20 के 20 प्रश्न के बारे में। तो मैं अभी हिंदी लेने वाला हूँ, जो मिलने वाला आपको 61 से लेके 80 तक आपको हिंदी के प्रश्नों को हल करवाने का प्रयास करने वाले हैं। ध्यान रखें, प्रत्येक प्रश्न को आपको समझना है, जानना है किस प्रकार का प्रश्न बनता है और इन प्रश्नों को कैसे हल करना है और किस अध्याय के प्रश्न आ रहे हैं आपको देखना। चलिए हम पहला प्रश्न लेकर आप चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला है 61 नंबर। चलिए तो यहाँ देखते हैं, हम पहला दिया है खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो कोई बता सकता है? चलिए स्क्रीन पर आप लिखता क्वेश्चन, ऑप्शन दिया आपके पास 4, बताइए। पहला ऑप्शन दिया है मिट्टी में मिलाना, नष्ट करना, जला देना, प्रमाण नष्ट कर देना। तो हम कह सकते हैं 61 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्या लिखा बी में? नष्ट करना। तो खाक में मिलाना मुहावरे का तो क्या होता है? नष्ट करना होता है, ध्यान रखें। और उदाहरण की बात करें, अगर इसमें उदाहरण के रूप में बताएं तो क्या बता पाओगे आप? जैसे राजू के घर को भूकंप ने खाक में मिला दिया, या खाक में मिला दिया का अर्थ क्या होता है? नष्ट करना। तो हम कह सकते हैं राजू के घर को भूकंप ने नष्ट कर दिया, तो राजू के घर को भूकंप ने खाक में मिला दिया। ठीक है, तो 61 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब हम लेते हैं 62 नंबर का प्रश्न। क्या दिया देख सकते हैं आप लोग, अमृत का पर्याय निम्न में से क्या होगा। तो पर्यायवाची सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे हिंदी में। चलिए तो पर्यायवाची आपको बताना अमृत का। तो ऑप्शन नंबर आपको दिया ए बी सी डी। तो क्या हो सकता है? पहला दिया पीयूष, अगला अभ्र, फिर है, फिर दिया तोय। तो आप बता सकते हो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा। तो हम कहते हैं ऑप्शन सही होने वाला है ए नंबर। ठीक है, तो 62 का आंसर क्या होगा? ए। तो हम कह सकते हैं अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? पीयूष होता है। और अन्य पर्यायवाची क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है, और इसके अलावा और पर्यायवाची क्या है? सुधा, सोम, अभी अन्य पर्यायवाची भी किसके हैं? अमृत के। ध्यान रखें। हाँ चलिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो अमृत का पर्यायवाची आपके ऑप्शन में क्या दिया? पीयूष। तो ऑप्शन नंबर ए में है, सही हो गया। सुधा भी होता है, सोम भी होता है और अभी भी होता है। अगला प्रश्न लेते हैं 63 नंबर का। क्या दिया है? 63 में दिया है आपको पास, निम्नलिखित विकल्पों में से, वहां देखते चलना आप लोग, निम्नलिखित विकल्पों में से जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो आप सीधे बात कहना चाह रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए, लेकिन बोला नहीं, ध्यान रखना वही शब्दों को पकड़ना कि शब्द में आपको क्या पूछा और क्या पूछना चाह रहा है, और आप अगर पकड़ पा रहे हो तो आसानी से बना सकते हो। यह सीधी बात आपको क्या पूछ रहा है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हम क्या कह सकते हैं? जो व्यक्ति किसी संस्था या व्यक्तियों का क्या करे? प्रतिनिधित्व करे। जैसे नेता लोग होते हैं, क्या करते हैं? जनता होती है, उनका क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, कहां दिया है? ए। तो 63 प्रश्न क्रमांक है, उसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी की बात करें, तो ऑप्शन बी में क्या दिया भाई? कर्तव्य परायण। तो कर्तव्य परायण का मतलब क्या होता है? कर्तव्य का पाठ पढ़ाने वाला। कर्तव्य का पाठ पढ़ाने वाला का सार्थक शब्द क्या बनेगा? कर्तव्य परायण। उसी प्रकार उत्तरदायी, उत्तरदायी मतलब होता है जिम्मेदार या जवाब देने वाला। जब कोई घटना किसी क्षेत्र में घटित हो जाती है तब क्या बोलते हैं? इस घटना का उत्तरदायी कौन है या जिम्मेदार कौन है। तो यहाँ पर अलग बात हो गई। उसी प्रकार ऑप्शन डी की बात करें, निष्ठावान लेखा, निष्ठा रखने वाला क्या कहलाता है? निष्ठावान। तो निष्ठा रखने वाला अनेक शब्द हो गए, इनका एक शब्द क्या बन गया? निष्ठावान। उसी प्रकार जो जनता या व्यक्तियों या किसी संस्था का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा, क्या कहलाएगा? प्रतिनिधि कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो 64 की बात करें, 64 का आंसर क्या होगा? कोई बता पाएगा? क्या दिया है हमें? हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ऊपर दिए गए वाक्य में रेखांकित स्थान पर आने वाले शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची पूछ रहा, बताइए। मतलब जो मदद लिखा है प्रश्न नंबर 64 में, मदद लिखा है जो रेखांकित है उसी के स्थान पर बताना है मदद का पर्यायवाची क्या है, ये पूछना चाह रहा है। जिससे मदद के स्थान पर अगर उस पर्यायवाची का बैठारोगे तो पूरा वाक्य है सिस्टमेटिक शुद्ध वाक्य बन जानी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। तो हम बात करते हैं सहायता। चलो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो सहायता दिया है ऑप्शन ए में, बी में दिया परोपकार, और सी में दिया अवहेलना, और डी में दिया दया। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ही फिट बैठ रहा है, सहायता ही सही है, मदद की पर्यायवाची शब्द हो।
तो मदद का पर्यायवाची क्या है? सहायता। और सहायता को अगर हम ऑप्शन नंबर ए उठाकर अगर हम प्रश्न में 64 में बैठाते हैं तो पूरा वाक्य क्या हो जा रहा है? शुद्ध हो जा रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न लेते हैं 65 नंबर। बताइए कोई बता पाएगा 65 क्या आएगा? 65 में दिया है निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्रूप होना केवल बाहरी गुण है जबकि खाली स्थान होना आंतरिक गुण है। तो क्या पूछा है? जो रेखांकित शब्द है उसका आप क्या ढूंढना? विलोम ढूंढना है। तो हम क्या कह सकते हैं? विलोम बताना है क्रूप का। क्रूप मतलब होता है असुंदर, ठीक है, और हमें असुंदर, यहाँ क्रूप मतलब होता है जिसका रूप ठीक नहीं हो। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो सुंदर हो। तो हम कह दे सकते हैं 65, जो क्या दिया 65 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्रूप का उल्टा क्या होता है? विलोम क्या होता है? सुंदर। उसी प्रकार ए की बात करें, ऑप्शन ए क्या दिया? मलिन, जिसका विलोम क्या होता है भाई? निर्मल होता है। उसी प्रकार ऑप्शन बी का धनवान है, विलोम क्या बनेगा? निर्धन बनेगा। उसी प्रकार ऑप्शन सी में दिया धैर्य, इसका क्या बनने वाला है? अधैर्य। उसी प्रकार ऑप्शन डी क्या है? सुंदर, सुंदर का विलोम क्या होता है? क्रूप, क्रूप का उल्टा क्या बनेगा? सुंदर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 65 का। प्रश्न नंबर दिया है 66। 65 हो चुके, आप देख चुके। 66 में क्या दिया कोई बता सकता है? निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यात्मक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया? तो आपको बोल रहा है संख्यात्मक, संख्यात्मक, संख्यात्मक विशेषण की बात कर। और विशेषण मतलब क्या होता है? जो विशेषता बताए। संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो यहाँ पूछ रहा है संख्यात्मक, तो हमें देखना है जहाँ संख्या होनी चाहिए जो विशेषता बताए क्या कहलाता है? संख्यात्मक विशेषण होनी चाहिए बोल रहा है ऑप्शन में। तो किस ऑप्शन में संख्यात्मक विशेषण नहीं है? तो आपको देखना है ऑप्शन ए बी सी डी में किस में नहीं है। तो ऑप्शन पहला दिया है मैं सौभाग्यशाली हूं जिसका ऐसा मित्र है। अगला गिलास में आधा पानी बचा है। अगला कार में 3 लोग थे। अगला ट्रेन में 50 आदमी थे। तो हम ऑप्शन डी की बात करें, डी में भाई 50 क्या है? संख्यात्मक विशेषण है। ठीक है। अगला ऑप्शन सी में देखें 3 लोग थे, 3 भी क्या है? संख्यात्मक विशेषण है भाई, 3 संख्या होता है। 50 भी क्या है? संख्या है जो विशेषता बताने का काम कर रहा है। ऑप्शन बी में क्या दिया? आधा, आधा भी क्या होता है? संख्या होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होनी चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए में संख्यात्मक विशेषण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 67। चलो देखते हैं क्या दिया है इसमें। खगोल शब्द का विलोम क्या होगा? खगोल शब्द का, अब भाई 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया, एक और था विलोम वाला पहला, उसके बाद क्या था? सार्थक शब्द वाला। अब यहाँ बात कर रहा है आपको विलोम बताना है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए दिया पताल, बी दिया पृथ्वी, ध्यान रखना, और सी दिया भूगोल, और डी दिया पहाड़। तो हम ऑप्शन ए की बात करें तो ए का मतलब होता है पताल दिया है, ए बी सी और डी। ऑप्शन ए में पताल दिया जिसका विलोम क्या होता है? आकाश होता है। ऑप्शन बी पृथ्वी जिसका विलोम क्या बनेगा? आकाश बनेगा। उसी प्रकार भूगोल का विलोम क्या बनता है? खगोल। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 67 67 का सही आंसर होनी चाहिए। नहीं कंफर्म है ही, ध्यान रखें। चलिए अब अगला ऑप्शन दिया डी नंबर पहाड़। तो पहाड़ की बात करें तो पहाड़ का विलोम क्या बनता है? मैदान बनता है। देखते हैं 67 हो चुका है, 68 देखते हैं इसमें क्या दिया है। चलिए निम्न विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का मतलब, शुद्ध वाक्य मतलब होता है ऐसा वाक्य जो हिंदी व्याकरण के नियम से बना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य की बात कर रहा, तो पहला प्रश्न की बात, पहला ऑप्शन की बात करें, मैंने आज भात नहीं खाया हूं। अगला दिया है विशंभर ने 2 मकान खरीदे। अगला दिया है पत्नी ने एक पत्र लिखी। अगला दिया है वह बैठे और एक कहानी सुनाया। तो हम कह सकते हैं 68 का ऑप्शन होनी चाहिए बी सही आंसर। ठीक है। अब कैसे होता भी देखते हैं, ए अलग क्यों हो गया, सी अलग क्यों हो गया, डी अलग क्यों हो गया। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की तो इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा? मैंने आज भात नहीं खाया है। ठीक है। हूं की जगह क्या लग जाएगा? है, तो शुद्ध होगा। हूं लग गया इसलिए क्या है? अशुद्ध है। अगला देखते हैं विशंभर ने 2 मकान खरीदे। बिल्कुल ठीक दिया, ध्यान रखना हिंदी के व्याकरण के नियम से बना ये वाला। अगला दिया
पत्नी ने एक पत्र लिखी, इसकी जगह होना था पत्नी ने एक पत्र लिखा। तो लिखी की जगह क्या होनी चाहिए, लिखा, तब क्या हो जाता, शुद्ध हो जाता। अगला दिया है वह बैठे और एक कहानी सुनाया, यहाँ था वे बैठे और एक कहानी सुनाई। तो वे, वहाँ वह की जगह क्या होनी चाहिए, वे, और सुनाए की जगह क्या होनी चाहिए, सुनाई। तो आता वे बैठे और एक कहानी सुनाई। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है, बाकी तो ऑप्शन क्या हो गए, अशुद्ध हो गए हैं, मैंने शुद्ध करके बता दिया हूं। तो हम 68 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब 69 की बात कर लेते हैं, तो क्या हो सकता, कोई बता सकता है, चलिए बताइए। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में से दिए गए शब्द में से सर्वाधिक उपयुक्त में बदलें। चलिए, आपको बोल रहे हैं 4 ऑप्शन दिए हैं और प्रश्न में जो दिया है रेखांकित, उसके स्थान पे बताना क्या आ सकता है जो उपयुक्त होनी चाहिए पूरे वाक्य को सिस्टमेटिक या सही जमाने में, चाहे शुद्ध करने में कह सकते हैं। चलिए, तो ऑप्शन ए दिया अध्ययन, ऑप्शन बी है अनुसंधान, सी है विवेचन और डी है अनुशीलन। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्या, समलोचक साहित्य का अनुशीलन करते हैं, समलोचक साहित्य का अनुशीलन करते हैं। अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 70। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी 69 का आंसर ध्यान। अब 70 की बात करें तो आंसर आपको ढूंढना है, ढूंढिए जरा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ये बोल रहा है। तो कोई बता पाएगा, क्या दिया है, मुख्य अतिथि ने छात्रों से पुरस्कार प्रदान किए। अब हमें बोला है रेखांकित स्थान पर ऑप्शन में से कौन सा आने वाला है। हम ऑप्शन ए उठा के लगाते हैं तो देखते हैं क्या शुद्ध वाक्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको देखना है, आपको लगाने बोल रहा है रेखांकित स्थान पर ऑप्शन कौन आएगा, कौन फिट बैठेगा। तो बैठाने के बाद देखना पूरा वाक्य को सही तरीके से पढ़ना है, तो आपको समझ आनी चाहिए शुद्ध वाक्य बन रहा कि नहीं। अगर लगाने पर ऑप्शन उठा के आप लगा रहे हो, अगर शुद्ध वाक्य बन रहा तो ही ठीक है, अन्यथा नहीं है। चलिए देखते हैं। मुख्य अतिथि ने छात्रों के साथ पुरस्कार प्रदान किए, अलग हो गया जी। तो अगर दिया है मुख्य अतिथि ने छात्र का पुरस्कार प्रदान किए, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, ठीक है, बिल्कुल नहीं जम रहा है ऑप्शन। अगला है मुख्य अतिथि ने छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए, हाँ ये ठीक है भाई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 70 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, को। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर क्या दिया है। 71 की बात करें तो क्या हो सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से विशेषण संबंधित अशुद्धियां युक्त वाक्य का चयन कीजिए। विशेषण मतलब होता है जो विशेषता बताए, उसे कहते हैं विशेषण। तो यहाँ बात हो रही है विशेषण संबंधित अशुद्धियां, विशेषता तो है वहां पर, लेकिन जो विशेषता होनी चाहिए उसके स्थान पर कुछ और विशेषता होनी थी, जिससे वाक्य हो जाता शुद्ध। तो वहां आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में 4 ऑप्शन में विशेषण है, उस विशेषण में देखना कि उस वाक्य में कौन सा विशेषण नहीं होनी चाहिए थे, जिस कारण से क्या हो गया, वो शुद्ध हो गया है। चलिए ऑप्शन देखते पहला, यह एक बढ़िया किताब है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, ठीक है। अगला दिया तुम बहुत धीरे स्वरम बोलते हो, यह एक अच्छा विकल्प है। अगला दिया यह पीले फूलों की माला, ठीक ठाक है। ऑप्शन बी की बात करें 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहां दिया, आप क्या दिया है, तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो। तो भाई चलते समय, पैदल चलते समय या दौड़ते समय की बात करें तो हम बोलेंगे धीरे दौड़ रहे हो, धीरे चल रहे हो। तो हम कह सकते हैं यहाँ धीरे की जगह क्या होनी चाहिए था, धीमे, क्या, धीमे, तब बिल्कुल वाक्य क्या हो जाता, शुद्ध हो जाता। तो हम कह सकते हैं धीमे क्या हो गया है, यहाँ क्या लिखा है, धीरे, धीरे की जगह क्या आना चाहिए था, धीमे। तो यहाँ क्या हो गया है, विशेषण अशुद्धियां उत्पन्न हो गई है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो बी में धीरे की जगह क्या होनी चाहिए था, धीमे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं 72 प्रश्न का आंसर क्या होनी चाहिए। चलिए अगला दिया है नयनों को सुंदर लगने वाला, मतलब होता है नयनों मतलब क्या होता है, नयन, नेत्र को सुंदर लगने वाला। वाक्यांश के लिए उचित वाक्य या शब्द क्या होगा, हमें बोल रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहां पर सीधे नहीं बोला है कि भाई बताइए कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लेकिन वही पूछ रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो मनोहर मतलब होता है, ऑप्शन ए मनोहर है, बी नया नाभिराम, अगला अनुपम, डी ऑप्शन अतुलनीय। तो मनोहर, मनोहर मतलब होता है मन को हरने वाला, ऑप्शन बी
की बात करें, हाँ, तो हम कह सकते हैं 72 का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बाकी सब जगह तो नयन के बारे में बातें नहीं हुआ है, अकेला ऑप्शन बी है जिसमें क्या लगा है, नयन भी राम, नय ना भी राम। तो यहाँ नयन की बात आ गई तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और डी की बात करें तो डी क्या होता है, अतुलनीय, मतलब होता है जो तुलना के योग ना हो उसे बोलते हैं तुलनीय। और यहाँ दिया है अनुपमा, मतलब जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती उसे क्या बोलते हैं, अनुपमा। और मनोहर मतलब क्या होता है, मन को हरने वाला। और हम बात करें क्या दिया है, नयनों को सुंदर लगने वाला कहता है नय ना भी राम। चलिए तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 72 हो चुका, आप देखते हैं 73 नंबर क्या दिया है, 73 नंबर। 73 की बात करें तो क्या दिया है, मन वृंदावन होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मन वृंदावन होना, मन वृंदावन होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो हम बात कर लेते हैं, पहला ऑप्शन दिया है अत्यधिक प्रसन्न होना, प्रेम हो जाना, भक्ति भाव होना, घूमने जाना। तो 73 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्या है, मन वृंदावन होने का मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। राजू का बिछड़ा हुआ भाई श्याम मिलने के कारण उसका मन वृंदावन हो गया, मतलब अत्यधिक प्रसन्न हो गया। तो अत्यधिक प्रसन्न होने का अर्थ ही क्या होता है, मुहावरे का, किसका मुहावरे का अर्थ है, मन वृंदावन होने का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक प्रसन्न होना। चलिए अब हम आपको उदाहरण सहित बता दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर 73 प्रश्न 73 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब प्रश्न नंबर 74 देखते हैं क्या दिया। चलिए, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धियां हैं। चलिए, राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं, तो यह राम भी ठीक है, किस वाक्य शब्द में बोल रहा है, शब्द में अशुद्धियां है, राम भी ठीक लिखा है और श्याम भी ठीक लगा, विद्यालय भी ठीक लिखा, जा भी ठीक, सब बढ़िया लिखा। लेकिन हम कह सकते हैं यहाँ पर विद्यालय, यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रश्न में कुछ गलती हुई है। तो विद्यालय हम एक ऑप्शन उठा लेते हैं विद्यालय की। तो विद्यालय अगर आपके प्रश्न में ऐसा दिया है तो वहां प्रश्न की बात करें तो 73 नंबर प्रश्न है, 74 नंबर जो प्रश्न है उसके संपूर्ण जो शब्द दिए बिल्कुल ठीक ठाक हैं, एक भी गलत नहीं, हम किसे गलत ठहरा सकते हैं, इसलिए हमने विद्यालय को गलत मान लिया है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ जो प्रश्न दिया वो गलत है और ऑप्शन भी क्या है, गलत है। प्रश्न में विद्यालय होनी चाहिए और ऑप्शन नंबर डी में भी क्या होनी चाहिए, विद्यालय। तब हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर में 74 विद्यालय गलत है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम कह सकते हैं 74 का आंसर क्या होगा, डी। अब लेते हैं 75 नंबर। 75 में क्या दिया बताइए जरा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या, वही बात है, मतलब क्या बात हो रहा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 2-3 प्रश्न आए, ध्यान रखना है इस वाले प्रकार से, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और विलोम आया है, समानार्थी आया है और पर्यायवाची आया, ध्यान रखें, है ना। तो अब देखते हैं, सूर्य के डूबने का समय, ऑप्शन ए में दिया अस्ताचल, बी में दिया क्षितिज और सी में दिया सूर्यास्त और डी में दिया उदयचल। तो सबको पता है सूर्य उदय होता तो क्या बोलते हैं, सूर्योदय, और सूर्य अस्त होगा तो क्या बोलेंगे, सूर्य अस्त। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं सी इसका सही आंसर होगा। 75 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। सूर्य अस्त के समय को बोलेंगे सूर्यास्त, उदय को बोलेंगे सूर्योदय, और ऑप्शन नंबर ए में दिया अस्ताचल। अस्ताचल मतलब होता है पश्चिम में, अस्ताचल मतलब होता है पश्चिम में सूर्य के डूबने का समय होता है, उस समय अस्ताचल मतलब है पश्चिम में काल्पनिक पर्वत के पीछे सूर्योदय होने का समय, ठीक है। या इसे तो क्या या बोल सकते हैं सूर्य अस्त होने के जो समय की स्थिति होती है उसे क्या बोलते हैं, अस्ताचल बोलते हैं। और पूर्व में, ऑप्शन नंबर डी बोला, पूर्व में सूर्य उदय के पहले जो काल्पनिक पर्वत होता है उससे जो सूर्य उदय होता है उस समय क्या बोलते हैं, हम उदयाचल बोलते हैं। और ऑप्शन बी दिया क्षितिज, क्षितिज मतलब होता है वह स्थान जहां हमें आसमान और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई दे, उसे बोलते हैं क्षितिज। अब हम आपको 75 तक प्रश्न करवा चुके हैं, 61 से लगा के 75 तक। ध्यान रखें आपको मुहावरे मिले हैं 2 और सार्थक शब्द वाले मतलब वो अनेक शब्द, एक शब्द मिला है, विलोम मिला और पर्यायवाची मिला है, इतना ज़्यादा नहीं मिला ना। अब देखते हैं हम यहाँ से 76 से 80, ये आपके यहाँ मिलने वाला है अपठित या पठित गद्यांश भी हो सकता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या दिया है। चलिए, यहाँ दिया है निर्देश,
प्रश्न संख्या 76 से 80 दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश पढ़ना है, गद्यांश पठित हो सकता है और अपठित। ध्यान रखें, जो आप गद्यांश दिया या पठित है आप स्कूल में पढ़े होंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले विद्यार्थी से जरूर पढ़े होंगे। चलिए, यहाँ दिया है मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज की है, कुछ गिलट हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई 1 नंबर खालिस्तान न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से 2, मतलब यहाँ खालिस्तान बताना है, उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी 3rd नंबर रिक्त स्थान होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। घर में काम की चीज़ें हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो 4 नंबर खालिस्तान होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। ये तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर खराब ही हो जाएंगे। 5 रिक्त स्थान। कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूहे में सेंक लो। अब आपको बताना है, यह तो पठित गद्यांश है, आपको बताना है जो क्रमांक दिया है 1 2 3 4 5। जो क्रमांक फर्स्ट है यह 76 के लिए है, और ये 77 के लिए है, ये 78 के लिए, ये 79 के लिए, ये है 80 के लिए। ध्यान रखें ना, 76 के लिए आपको आंसर 1 में बताना है कि क्या आने वाला है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 76 में ऑप्शन A B C D। चलो पढ़ते हैं ना, मिलान करना है आपको। लड़कों के लिए यहाँ कोई आवश्यक आकर्षण विशेषता आसरा। आसरा तो अलग बात हो गया, विशेषता ना था, ये भी अलग बात हो गया। आकर्षण तो हम कह सकते हैं 76 का ऑप्शन B सही होगा भाई। क्या पूरा करते हैं? अगर पूरा करने ऑप्शन उठा के लगाना है आपको, ऑप्शन उठाओ और 76 वाले में 1 में लिखा वहां जाके लगाओ। अगर लगाने पर आपको शुद्ध वाक्य बन रहा है या कोई कह सकते हैं सिस्टमेटिक वाक्य बन रहा है सेंटेंस, तो ही ऑप्शन सही होगा। लगाते हैं हम ऑप्शन नंबर B। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखते हैं ऑप्शन 77 का, देखते हैं। तवे से उतारती है। क्या उतारती है भाई? तवे से क्या उतारेगी? हाँ, पहली बात तो जो पठित ध्यान से, तो पठित मतलब जो पढ़ेगा वही बताएगा। तो पढ़ने की बात करें तो 77 का आएगा भाई D नंबर। क्या उतारेगी? रोटियां। ऑप्शन A में दिया है पूरियां, ऑप्शन B फुल्कियां, ऑप्शन C कचौरियां, और ऑप्शन डी में है रोटियां। तो क्या उतारेगी? चिमटे से रोटी उतारेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 78 का देखते हैं। विकल्पों में से उपयुक्त शब्द के चयन द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया दुखी, बी में दिया सौभाग्यशाली, और सी में दिया प्रसन्न, और डी में दिया निराश। और हम 78 की बात करें, 78 वाला जो मिलने वाला है वो मिलेगा रिक्त स्थान 3 में जाकर। 3 में देखते हैं, वह कितनी खुश होगी या प्रसन्न होगी। तो यहाँ भाई उसको अगर हम दादी को जाकर वो चिमटा देगा, चिमटा से वो रोटी उतारेगी, सेकेगी, तो भाई खुशी होगी ना, प्रसन्न होगी। इसके बारे में हमें कहाँ मिला है? ऑप्शन नंबर सी। 78 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन ए तो भाई हो ही नहीं सकता ना, दुखी क्यों होगी बताओ? दुखी हो नहीं सकती। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, प्रसन्न। अगला दिया 79, बताइए इसको, इसका आंसर सही तो आपको देखना है स्थान 4था नंबर। जरा देर ही तो 4 होती, मतलब चौथा बताना आपको, खुशी होती। ठीक है, खुशी होती। क्या बोला? जरा देर ही की तो खुशी होती है। जब आप खिलौने लोगे तो क्या होता है, कुछ समय बाद खिलौने टूट फूट जाते हैं, तो थोड़ी देर में आप खुशी मिलेगी, उसके बाद खुशी चली जाती है। तो हम ऑप्शन नंबर 79 को होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होनी चाहिए। ठीक है, अगला दिया 80 नंबर के। विकल्पों में से उपयुक्त शब्द के चयन द्वारा रिक्त स्थान 5 की पूर्ति करना है आपको। 80 का जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान 5 में जाके भरना, ऑप्शन नंबर 80 को उठा के। चलिए, 5 नंबर, कितने काम की चीज है? कौन काम की चीज है भाई? चिमटा की बात हो रहा है कि चिमटी की? तो यहाँ चिमटा की बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा।
तो चिमटे बहुत काम की चीज़ है। इस प्रकार आपको हमने 20 प्रश्न हल करवाए हैं। ध्यान रखें, आपको 20 के 20 प्रश्न आपको रिपीट करना है। और किस अध्याय से या किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न हिंदी के आ रहे हैं, जैसे 2-3 प्रश्न मुहावरे का आया है, फिर विलोम शब्द है, फिर पर्यायवाची शब्द है, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया, फिर 5 प्रश्न आपके मिलने वाले हैं। आप पठित या पठित गद्यांश के प्रश्न मिलेंगे जिसको आप आसानी से बना सकते हो, वहीं आपके आंसर छुपे रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।